दर्शकों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम मौजूद हैं सतलोक आश्रम मुंडका में और यहाँ पर मनाया जा रहा है कबीर साहिब निर्वाण दिवस। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये निर्वाण दिवस आखिर में क्या होता है। एक भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। जी, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है जी। ये निर्वाण दिवस मैं आपको बताता हूँ किससे मनाया जाता है। लगभग आज से 600 वर्ष पहले जब एक अफ़वाह फैलाई गई थी कि जो काशी में मरता है उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है और जो मगहर में मरता है उसको गधे का जन्म मिलता है, उसे नर्क की प्राप्ति होती है। इसी चीज़ को हमारे कबीर साहिब जी ने आज से 600 वर्ष इस अंधविश्वास को मिटाने के लिए उन्होंने अपना शरीर मगहर में छोड़ा। मगहर में जो अपना शरीर त्यागा और उन्होंने ये साबित किया कि जो अंधविश्वास है ये हमारे धर्म गुरुओं ने किस प्रकार से फैलाया अपनी दुकान चलाने के लिए। इस दिन को हम निर्वाण दिवस के रूप में मनाते हैं, जिस दिन हमारे कबीर परमात्मा जी शरीर सतलोक के लिए गमन करे थे उन्होंने। तो आपका कहने का मतलब है कि कबीर साहिब जी सह शरीर मतलब जब वो यहाँ से गए थे, जैसे कि एक आम इंसान मरता है तो उसकी बॉडी को हम जला देते हैं या जो मुस्लिम लोग हैं वो अपना ज़मीन के अंदर दफना देते हैं। लेकिन आपका कहने का मतलब है कि जब कबीर साहिब जी यहाँ से गए थे तो वो शरीर के साथ ही चले गए थे। जी, ऐसा है कि काफ़ी लोगों को पहले लगा था जब परमात्मा शरीर छोड़ेंगे तो उनका शरीर रह जाएगा, उनकी आत्मा जाएगी। पर परमात्मा ने जब अपना शरीर छोड़ा तो उनके शरीर की जगह ओनली सुगंधित फूल भी है। जो उस टाइम जब परमात्मा शरीर के साथ ही सतलोक चले गए और जहाँ परमात्मा जी लेटे थे, उनका शव जहाँ लिटाया गया था, उस जगह पर ओनली सुगंधित फूल मिले। तो आपसे ये और जानना चाहेंगे कि आज से पहले मतलब इस घटना से पहले जो कबीर साहिब जी ससुरी गए थे, क्या कोई और ऐसे भगवान हुए हैं, श्री कृष्ण जी हुए हैं, श्री राम जी हुए हैं और भी बहुत सारे महापुरुष या मतलब भगवान जिन्हें कहा जाता है, उन्होंने भी ऐसा ही किया या वो अपने शरीर के साथ ही गए थे या उनका शरीर को यहाँ पे दफनाया गया? जी, अगर हम अपने इतिहास को पन्नों को पलटते हैं तो ना तो ऐसा कोई महापुरुष रहा जिसने ऐसी लीला करी। और जैसे कि हम मानते हैं कि हिंदू धर्म में काफ़ी इष्ट देव होते हैं, भगवान होते हैं। जैसे श्री कृष्ण जी, आप किसी की भी मृत्यु देखेंगे तो उनका शरीर के साथ ही मृत्यु हुआ। जैसे कृष्ण जी का तीर लगने से हो गया, राम जी का जल जल में समाधि हुआ। आप किसी का भी देखेंगे तो किसी ने भी ऐसी लीला करके नहीं दिखाई या कभी अंधविश्वास के खिलाफ कभी आवाज़ नहीं उठाई। ये काम सिर्फ हमारे परमात्मा कबीर साहिब जी ने ही किया, जो एक सह शरीर सतलोक गए। और ये लीला, ये एक परम पुरुष की एक सच्चे परमेश्वर की पहचान है, जाने की अपने शरीर को छोड़ने की इस धरा से। बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका। जी, धन्यवाद जी।